So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue the questions of merger and amalgamation। और अब हम जो है इस वीडियो में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, राइट। सी मैंने वीडियो की सिक्वेंसिंग नहीं करी है कि मर्जर अमेलगमेशन मर्जर एक्विजिशन के कितने वीडियोस इशू कर दिए हैं, बट हर एक टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो अराउंड अभी 4 वीडियो इशू कर दिए हैं। अब ये जो 5वां वीडियो है वो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर है। ऑब्वियसली बात है कि कोई सा जब बड़ा टॉपिक होता है तो उसको मैं 2 पार्ट में लेकर आता हूँ, ठीक है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने के बाद आप दोनों क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। तो हम जो है हम तीनों क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है हमको ग्रिप बने, ठीक है। मल्टीपल टाइम वो हिट करे कि किस तरीके से बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर के क्वेश्चन होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1C से, राइट। चलो, तो ABB लिमिटेड है सरप्लस कैश बैलेंस। उसके पास ना सरप्लस कैश बैलेंस था। आपको पता है बायबैक इंसान तभी करता है जब उसके पास पूरा कैश हो, ठीक है। तो वो कम से कम शेयर होल्डर्स को पैसे देके उनसे शेयर रीपर्चेस कर लेगा। और आपको पता है कि बायबैक से क्या होगा कि बायबैक से कम EPS बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स बटे हुए हैं वो कम हो जाएंगे और हमारा EPS बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। तो ABB हैज़ अ सरप्लस कैश बैलेंस 180 लाख। अब 180 लाख का उसका उपयोग कैसे करा उसने, एंड वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 50% ऑफ इट्स इक्विटी, वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 50%, उसका 50% इसको जो है इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है कि इनसे शेयर्स ले लो और इनको दे दो। कंपनी एस्टिमेट डेट इक्विटी शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस करने के बाद लाइकली टू बी 15% अबव द बायबैक प्राइस। जो बायबैक प्राइस है उसका 15% अबव हो जाएगा, ठीक है, प्लस 15% हो जाएगा। इफ़ द बायबैक रूट इज़ टेकन, अदर इन्फॉर्मेशन इज, हाँ अगर बायबैक रूट हमने लिया तो, और अदर इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो अभी है वो है 20 लाख रुपए के, ठीक है। 10 रुपये के शेयर मतलब कि 2 लाख शेयर, राइट। देखो, तो सरप्लस कैश बैलेंस है और डिस्ट्रीब्यूट करना है 50%, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कंपनी ने डिसाइड करा बायबैक करने का। कंपनी एस्टिमेट करी है कि द इक्विटी शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस, ये बायबैक करने के बाद 15% अबव द बायबैक प्राइस हो जाएगा। पर अब बायबैक प्राइस क्या है वो हमको नहीं पता, पर जो भी है जिस पर भी बायबैक करेंगे ना 50% बढ़ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है वो है 2 लाख, ठीक है। करंट EPS है 5 लाख, ठीक है। तो 2 लाख हो गया। करंट EPS है 5 रुपये, शेयर है 2 लाख, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, द प्राइस एट विच इक्विटी शेयर कैन बी रीपर्चेस, कि हम जो रीपर्चेस कर रहे हैं वो किस प्राइस पर करें। इफ़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 400 लाख आफ्टर बायबैक। सी आपसे तो एक तरीके से ये पूछ लिया कि हम कितने रुपए में बायबैक करें, ठीक है। इफ़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 400 लाख आफ्टर बायबैक। तो देखो, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी 400 लाख बायबैक के बाद, तो बायबैक के पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बाद में 400 लाख हो गया। पर जो भी है, ये जो 400 लाख हुआ है ये कैसे हुआ है? ये 400 लाख कैसे हुआ है कि देखो, पहले आपके जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर थे, जैसे 2 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, उसमें से आपके जो बायबैक कर रहे हुए शेयर्स है वो बायबैक शेयर्स आपके माइनस हो गए। अब पॉइंट ये है कि बायबैक शेयर्स कितने रहेंगे। बायबैक शेयर्स को क्या माने, सी मैं 90 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बायबैक करने में और सबका अपना अपना बायबैक प्राइस है। तो 90 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करूँ मैं तो बायबैक शेयर्स हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो 90 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, ये बायबैक शेयर्स हो गए। तो मतलब मैंने वो शेयर्स 2 लाख में से माइनस करे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है बायबैक प्राइस 1.15 बायबैक प्राइस। तो इस तरीके से आप जो है, जब आप इक्वेशन आपकी बन गई कि 400 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपके शेयर्स थे माइनस 90 क्या है आपका 90 लाख आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। उस 90 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है। तो इससे आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे एंड वो माइनस करने के बाद बायबैक प्राइस का 1.15, ठीक है। तो 2 लाख माइनस 90 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है। तो 90 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस का आप सेपरेट रखना, उसको 2 लाख में से माइनस करो तो ये हो जाएगा आफ्टर बायबैक शेयर्स। आफ्टर बायबैक शेयर्स इनटू बायबैक प्राइस, ये आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। आफ्टर बायबैक शेयर्स इनटू
बायबैक प्राइस इंटू 15% 1.15 क्योंकि वो 15% से बढ़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर बायबैक शेयर्स इंटू 1.15 बायबैक प्राइस, राइट। ऐसे देखना हमको। तो बायबैक प्राइस कितना है, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। उस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, राइट। अब इसमें ना एक इशू है। इशू ये है कि इधर लिखा है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, तो बाद में इधर लिखा है 20 लाख, राइट। आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो बाद में रुपीज़ क्यों लेके रखा है, पर इन्होंने इधर रुपीज़ दे के रखा हुआ है। तो इधर आपको इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स मानने हैं, जो मैंने भी अभी गलती करी। क्या गलती करी, मैंने इसको मान लिया अमाउंट, और अमाउंट करा तो फिर मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने जो है याद रखना है, इसको आपको क्या कैलकुलेट, इसको आपको क्या मानना है, इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स मानना है। तो ले देखिए बायबैक वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको याद होना जरूरी, ठीक है, उससे आप कर लोगे। देखो इधर भी ऐसे ही हुआ कि किस प्राइस पे बायबैक करना है, वो प्राइस हमने निकाली जो थी हमारी 21.89, राइट। अब 21.89 अगर हमने प्राइस निकाली है तो देखो अब आपसे ये पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर दैट कैन बी रीपर्चेज, तो 90 डिवाइड बाई 21.89 था वो, तो इतने शेयर रीपर्चेज हो जाएंगे। एंड इम्पैक्ट ऑफ शेयर, द इम्पैक्ट ऑफ इक्विटी शेयर रीपर्चेज ऑन द EPS। अब वो इक्विटी शेयर जो रीपर्चेज है उसका इम्पैक्ट EPS पे क्या है। देखो आपके इक्विटी शेयर रीपर्चेज होने के बाद नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कितने बचे आपके 90, देखो 20 लाख में से 4.111 आपने माइनस किया, 20 लाख में से 4.111 आपने माइनस किया, 15.889 था। ये 15.889 शेयर्स है, राइट। अब देखो 15.889 शेयर्स है, अर्निंग कितनी है। कभी भी ये देखना कि कैश बैलेंस को कभी भी अर्निंग मत मान लेना, ये कैश बैलेंस है, ये अर्निंग नहीं है, इसको अर्निंग मत मानना। तो फिर आपकी अर्निंग क्या थी, आपकी अर्निंग ये थी कि जब इक्विटी शेयर 20 लाख थे इंटू 5 किया तो आपके 100 लाख आपकी अर्निंग थी। वो जो 100 लाख है, ठीक है, वो जो 100 लाख है अर्निंग, राइट, वो अर्निंग डिवाइड बाय रीपर्चेज, बायबैक आफ्टर रीपर्चेज, ठीक है। तो वो 100 लाख डिवाइड बाय 15.889, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 15.889, 6.29, ये आपकी अर्निंग है, ये आपका EPS है। तो EPS आपका बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से ये 3-4 चीज़ें ही पूछते हैं। तो क्यों ना पर्टिकुलर है, हम एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम लिख ले कि कल को जब क्वेश्चन कभी हम नहीं कर पाए पर हमको फॉर्मेट याद है तो हम वो कर सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभिषेक लिमिटेड के पास सरप्लस कैश है 90 लाख का, और ये 90 लाख को जो है उसमें से इसको 30% डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 27 लाख इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि क्यों ना शेयर को बायबैक कर ले, हम शेयर भी परचेस कर लेंगे, ठीक है, और इनको पैसे भी दे देंगे। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस, ये रीपर्चेस करने के बाद ना ये 10% से बढ़ जाएगा। इफ़ द बायबैक प्राइस रूट इज़ टेकन, तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट में आउटस्टैंडिंग कितने नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, ठीक है, और करंट EPS जो है वो 3 लाख है। मतलब समझ रहे हो, टोटल प्रॉफिट अगर अभी अपन देखें तो 30 लाख है, ठीक है, ये अपना टोटल प्रॉफिट है। अब समझो वो बोल रहे हैं कि अगर आपने बायबैक का रूट लिया है तो ऐसे केस में 10% अबव बायबैक प्राइस सेल होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 10% जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, अबव हो जाएगी 10%। पॉइंट ये है कि मुझे नहीं पता कि ये बायबैक प्राइस क्या है, राइट। अब ये है कि कितने प्राइस पे जो है शेयर रीपर्चेस करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है कि आपको कब कितने प्राइस पे रीपर्चेस करना चाहिए। और इफ़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 200 लाख आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक कितना है मार्केट कैप 200 लाख। तो 200 लाख इक्वल टू हमारे पास कितने शेयर्स है देखा जाए तो 10 लाख शेयर है। 10 लाख शेयर में से कुछ बायबैक हो चुके होंगे शेयर, जो है 27 लाख डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय या तो हम करें बायबैक प्राइस, राइट। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 लाख में से हमने माइनस करें 27 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करें बायबैक प्राइस, ठीक है, इंटू 1.10, राइट। तो ऐसे केस में हम जो है बायबैक प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि कितना बायबैक प्राइस होगा। तो इस तरीके से आपका जो है पर्टिकुलर बायबैक प्राइस आएगा, ठीक है, जो 20.63 रहेगा। इन द सेंस वो कैसे आया कि 200 लाख इक्वल टू जो हमारे पास 10 लाख के शेयर माइनस 27 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, ठीक है, 27 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, उतना हमने बायबैक करा, राइट। और मल्टीप्लाई किया 1.10 इंटू बायबैक प्राइस, और हमने फिर बायबैक प्राइस के लिए जब कैलकुलेशन करा तो फिर वो ऐसा कैलकुलेशन आया, राइट। तो हमारा 20.88
20.88 बायबैक प्राइस है। तो पहला बायबैक प्राइस जो है वो 20.88 आया। दूसरा, अब मार्केट प्राइस 10% से बढ़ गया, ठीक है, 20.88 प्लस 10%, ये हो गया 22.968, मतलब 22.97, राइट। अब बायबैक प्राइस हमको पता चली गया है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स दैट कैन बी रीपरचेज, तो 90 डिवाइड बाय 20.88, तो नंबर ऑफ़ शेयर दैट कैन बी रीपरचेज, तो ये वो है 4.31 लैक्स। तो 4.31 लैक्स, सॉरी 4.31 नहीं, 1.29 लैक्स जो है वो हमारे रीपरचेज हुए। अब 1.29 लाख रीपरचेज हुए। अब फोर्थ में बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑन दिस शेयर रीपरचेज ऑन ईपीएस, ये जो आपने रीपरचेज करे तो इसका ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखो, आपके 10 लाख शेयर से 1.29 रीपरचेज हुए तो 8.71 आपके शेयर बचे, ठीक है। आपके पास जो इनकम थी वो है 30 लाख, क्योंकि हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाला, पैट हमारा 30 लाख, तो 30 लाख डिवाइड बाय 8.71, ये रहा हमारा 3.44। तो 3 से जब 3.44 की तरफ ईपीएस शिफ्ट हो गया है, मतलब कि ईपीएस बढ़ा है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा ईगल लिमिटेड का। क्या बोल रहे हैं कि ईगल लिमिटेड हैविंग अ मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट वैल्यू है 1500 करोड़, राइट। तो देखो, जो मार्केट वैल्यू है वो है 1500 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस है हमारा 1500 रुपये। तो ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारे जो शेयर है वो 1 करोड़ है। पैट जो है वो 200 है, ठीक है, पैट 200 करोड़ है। तो जो ईपीएस है वो हमारा 200 है। ईपीएस 200 ऐसे देखने में आता नहीं है, बट हाँ, ईपीएस ऐसे केस में फिर 200 हुआ। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमको पता है कि वो 1 करोड़ है। अब द बोर्ड इज़ कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक, बोर्ड चाह रही है कि बाय बैक करे थे 20% ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अबव करंट मार्केट प्राइस, मतलब 1650 में ये आपसे बाय बैक कर रही है, ठीक है। 20% ऑफ शेयर अभी कितना आपके पास 1 करोड़, तो 20 लाख शेयर आपसे जो है बाय बैक करी है 10% प्रीमियम पे। अब इसके लिए पैसे चाहिए, 20 लाख को अगर हम 1650 से मल्टीप्लाई करें तो 33,000 लाख चाहिए, ठीक है। इट प्लान्स टू फंड दिस थ्रू 16% लोन, ठीक है। अब ऐसे केस में बैंक से लोन लेंगे 16% और पे करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोस्ट बायबैक अर्निंग पर शेयर। इस बायबैक को करने के लिए 33,000 लाख का तो हमने लोन लिया, इसका 16% कभी हम निकाले तो इसका 16% करें तो 5280 लैक्स तो हमको इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी पोस्ट बायबैक अर्निंग। पोस्ट बायबैक अर्निंग इनको कैलकुलेट करके देनी है। तो देखो, पैड की बात करें तो वो 200 करोड़ है। 200 करोड़ मतलब कि कितना, 20,000 लाख, ठीक है। उस 20,000 लाख में से मैंने इंटरेस्ट माइनस करा 5280, राइट। पर पॉइंट ये है कि पैट है 20,000 लाख, पैट में से इंटरेस्ट क्या माइनस करोगे, या तो इंटरेस्ट का भी टैक्स इफेक्ट देने के बाद उसको माइनस करो। तो जैसे इंटरेस्ट है 5280, 1 माइनस टी मतलब इंटू 70% किया तो 3696 आया, राइट। तो ऐसे केस में 16,304 लैक्स आता है, ठीक है। तो पैट निकाला हमने, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करा, तो एक तरीके से 16,304, ये क्या है हमारा 16,304, ये बायबैक करने के बाद की अर्निंग है, ठीक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ़ शेयर कितना करना है, जब 10% आप जो है 20% बायबैक कर रहे हो, तो देखो आपके 1 करोड़ शेयर डिवाइड बाय 80 लाख कर दो, तो 16,304 डिवाइड बाय 80, ये आ गया 203.8। तो इस तरीके से आपका जो ईपीएस है वो 203.80 आ गया। पहले कितना था आपका ईपीएस, पहले आपका ईपीएस कितना था, तो आपका पैट था 200 करोड़ डिवाइड बाय 200 था, तो 200 से 203.80 करोड़ हो गया, मतलब कि 203.80 रुपीज़ हो गया, मतलब कि 3.80 आपका ईपीएस बढ़ गया। तो इस तरीके से हमने जो है बायबैक के क्वेश्चन ओवर करे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।